टॉपिक है उसका नाम है सांजा गुणज। गुणज हमें पता है, गुणज एक संख्या जब उसको दूसरी संख्या से भाग किया जाए तो जो रिमाइंडर हो वो ज़ीरो हो, यानी कि वो उस संख्या पे पूरा पूरा भाग हो, कुछ भी शेष ना बचे ज़ीरो के अलावा, तो वो क्या कहलाता है, उस संख्या का गुणज। जैसे अब यहाँ पे है, हमने एक संख्या ली 3, तो हमें पता लगाना है कि 3 के गुणज कौन कौन से हैं। तो जो भी 3 के गुणज होंगे उसको हम यहाँ पे जो ये लाल गोला है इधर लिख देंगे, और जो 5 है, 5 के गुणज होंगे उनको हम इस वाले गोले जो कि नीला गोला है उस पर लिख देंगे। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 3 के गुणज कौन कौन से हैं। तो जो भी संख्याएं 3 पर पूरी पूरी भाग होंगी वो सब 3 की गुणज होगी। जैसे 3 के पहाड़े में क्या क्या आता है, तो 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है। तो ये सारी संख्याएं 3 पे पूरी पूरी भाग होती है, इसमें जो शेष है वो सिर्फ 0 बचता है। सेम जो 5 के गुणज है वो क्या होंगे, 5 के गुणज होंगे 5, 10, 15, 20, 25, ये सारे क्या होंगे 5 के गुणज। अब ये जो यहाँ पे आप जो ये भाग देख रहे हैं, जो ये पर्पल कलर का जो ये हिस्सा है, इसमें क्या है, यहाँ पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं। तो इस वाले हिस्से में हमें वो संख्याएं लिखनी है जो 3 का भी गुणज हो और 5 का भी गुणज हो। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे 3 के पहाड़े पे अगर हम देखें तो जो नंबर है 15, वो 3 के पहाड़े पे भी आ रहा है और 5 के पहाड़े पे भी आता है। इट मीन्स जो 15 है वो 3 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है। तो इस तरीके से जो ये 15 है वो इन 3 और 5 का साझा गुणज कहलाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन वो क्या है कि अगर हम इन साझा गुणज में सबसे छोटा कौन सा है, तो हमें पता है जो पहली संख्या जो इन दोनों में साझी है, जो 3 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, तो वो कौन सी है, 15। इससे छोटी कोई भी संख्या जो है वो कॉमन नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, जो 3 का भी गुणज है और 5 का भी। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, इस खेल को अगर हम 2 और 7 के संख्याओं के साथ दोहराना चाहें तो उसमें क्या होएगा, तो हमें यहाँ क्या बताना है, जो 2 और 7 के जो साझे गुणज हैं वो क्या होंगे। तो 2 और 7 इसके पहाड़े पे हम देख लेते हैं, जैसे वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो 2 और 7 का जो गुणज होगा वो क्या होगा हमारे पास, पहले अगर हम देखें तो 2 के पहाड़े पे जो संख्या है 14, ठीक है, वो 2 का गुणज है। अगर जब हम 14 को 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेष क्या बचता है, 0। सेम जब हम 14 को 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास जो शेष क्या बचता है, 0। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा 14। अब 14 के बाद दूसरी जो संख्या है वो क्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारे पास 28, 28, जो 2 पे भी भाग होती है और 3 पे भी भाग होती है। तो इस तरीके से ये दोनों संख्याएं 2 और 7 की साझी गुणज है। इस तरीके से बहुत सी संख्याएं हैं जो 2 और 7 की गुणज होगी, वो आपको अपने आप पता लगानी है। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। तो इसी खेल को अगर हम 3 संख्याओं के साथ करें तो उसमें क्या ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे जो 3 संख्याएं हैं उनको दर्शाने के लिए यहाँ पे अलग अलग रंगों से अलग अलग गोले बने हुए हैं। जैसे 4 के गुणज लाल रंग के गोले में आएंगे, 6 के गुणज पीले रंग के, 5 के गुणज हरे रंग के, और यहाँ पे जो बीच में ये संतरी भाग है यहाँ पे 4 और 6 के जो सांझे गुणज होंगे वो आएंगे। इस पर्पल भाग में 4 और 5 के सांझे गुणज आएंगे, हरे भाग में 6 और 5 के गुणज, और जो ये ग्रे रंग का जो ये पार्ट है यहाँ पे 4, 6 और 5, इन तीनों का जो कॉमन गुणज होगा वो संख्या आएगी। तो जो हरे भाग में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या आएगी, जो 5 और 6 दोनों से भाग हो जाए। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी, जो पहली संख्या होगी वो होगी एक तो 30, जो 5 पे भी जा रही है और 6 पे भी जा रही है। जो दूसरी संख्या होगी वो संख्या क्या क्या होगी, 60। जब हम 60 को 5 से भाग करेंगे या 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हरे रंग के जो भाग है वहाँ पे ये दोनों संख्याएं आएगी। अब जो ऑरेंज वाला भाग है यहाँ पे कौन सी संख्याएं आएगी, जो 4 और 6 की गुणज हो उसमें क्या आएगा, एक तो 36 आएगा, ठीक है।
36 के बाद और कौन सी संख्या है जो इन दोनों पे जा सकती है? 36 तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक तो 12, सबसे पहले 12 है जो दोनों का गुणज है। और इसके बाद जो एक संख्या है जो दोनों के पहाड़े पे आती है, 24, 4 छिके 24 और इधर से 6 चौका 24। तो ये 3 संख्याएं जो इस संतरी भाग में आएगी। और जो ये पर्पल वाला भाग है यहाँ पे किसके गुणज आएंगे? 4 और 5 के। तो जो पहला गुणज होगा, जो सबसे छोटा गुणज होगा इन दोनों का, वो क्या होगा? 20, जो 4 का भी गुणज है और 5 का भी। इसके बाद जो गुणज होगा बड़ा, वो होगा 40, जो 4 और 5 दोनों का गुणज होगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जो 4, 5 और 6 तीनों का गुणज हो। तो ऐसी एक ही संख्या होगी और वो होगी 60। 60 40 का भी गुणज है, 6 का भी है और 5 का भी है। अब जो ये सफ़ेद सफ़ेद पोर्शन बचा है, यहाँ पे हम 4 के गुणज लिख सकते हैं, 6 के और यहाँ 5 पे। ये काम आप अपने आप खुद करेंगे। अब इसमें आज हम इतने ही काम करेंगे। आपके लिए ये होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।